हेलो बच्चों, मैं नितिश भारद्वाज टीचर्स लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। ये एक छोटा सा प्रयास है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हमारा टॉपिक है KAPP3 यानी कि काकरापार पावर प्लांट। ये तीसरे नंबर का पावर प्लांट है। आज हम इसके बारे में बच्चों चर्चा करने वाले हैं तथा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं आपके करंट का टॉपिक जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबरों में क्यों है बच्चों। गुजरात में काकरापार स्थित परमाणु परियोजना में इकाई 3 ने बुधवार को प्रथम क्रांतिकारी यानी क्रिटिकल स्टेज को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी सराहना करते हुए जो हमारे परमाणु ऊर्जा में लगे हुए वैज्ञानिक हैं उनको बधाई दी है तथा उनको बधाई देते हुए कहा है कि यह स्वदेशी रिएक्टर को विकास को मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है तथा यह रीढ़ की हड्डी साबित होगा भारत के एनर्जी उत्पादक में। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है बच्चों। अब यहाँ पर एक शब्द आया कि क्रिटिकल स्टेज क्या होता है। क्रिटिकल स्टेज बच्चों वह स्टेज या वह अर्थ होता है क्रिटिकल का जब यह रिएक्टर अपने उत्पादन करने की क्षमता को प्राप्त करता है। यानी कि यह जब भी किसी वस्तु या किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए रेडी तैयार होता है तब इस स्टेज को क्रिटिकल स्टेज का नाम दिया जाता है बच्चों। यहाँ पर अगली लाइन में आप लोगों को मैंने बताया है कि क्रिटिकल स्टेज क्या होता है, अर्थात जब यह उत्पादन करने के लिए पूर्णतः तैयार होता है उसे हम लोग क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। आपके लिए गर्व की बात यह है तथा जैसा कि मोदी जी ने भी जिक्र किया था, यहाँ पर हमारे लिए गर्व की बात यह है कि एक काकापार पावर प्लांट जो है ये 3 नंबर का इकाई 3 नंबर का ये पूर्णतः मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, अर्थात इसमें भारत की ही तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए बच्चों आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो KAPP 1 और 2 है हमारे यहाँ पर, उसमें भारत की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसमें देखा जाए तो कनाडा की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें KAPP 3 में भारत की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है तथा किस प्रकार से कार्य करता है। ये बच्चों भारत का 700 मेगावाट क्षमता वाला यूनिट है। यह पहला भारत का 700 मेगावाट क्षमता वाला यूनिट है। इसमें बच्चों यह गुजरात के तापी ज़िले में स्थित होगा तथा यह वहाँ की शोभा को बढ़ाएगा, वहाँ पर विद्यमान होगा। अगर इसमें बात की जाए, यह दाबित भारी जल का रिएक्टर का सबसे बड़ा स्वदेशी वेरिएंट है। अतः यहाँ पर भारी जल जो होता है हैवी वाटर, आप सभी जानते होंगे H2O ये सामान्य जल है तथा H3O जो है वो हैवी वाटर का परमाणु फॉर्मूला है। इसमें बच्चों आपके सामान्य जल में हाइड्रोजन के 2 पाए जाते हैं अणु, लेकिन हैवी वाटर में हाइड्रोजन के 3 अणु पाए जाते हैं तथा एक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें भी एक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये हैवी वाटर का एग्जाम्पल है, परंतु यह भारत की तकनीक से बना है इसलिए स्वदेशी हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया क्योंकि बच्चों इसकी जो क्षमता है वो 700 मेगावाट की है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में ईंधन के रूप में बच्चों प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है U-235 तथा मीडिएटर के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है बच्चों PH हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। इसको फुल फॉर्म बनाया जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इस यूनिट पर शुरुआत काम किया गया था 2011 में तथा जो इससे पहली वाली यूनिट है बच्चों KAPP 1 और 2, ये दोनों की दोनों यूनिट कनाडा की तकनीक पर आधारित हैं तथा उनकी क्षमता 220 मेगावाट की है। यहाँ पर आप लोग डिफरेंस देख ही पा रहे होंगे, इसकी क्षमता 700 मेगावाट की है परंतु इससे पहले वाले जो थे इनकी 220 मेगावाट की क्षमता है। अतः यह भारतीय ऊर्जा को प्राप्त करने में या भारतीय ऊर्जा की मांग को पूरा करने में एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे
आप लोग के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि KAPP3 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। यह कहाँ पर है? तो यह गुजरात में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 700 मेगावाट की स्थित है क्षमता है। इसी प्रकार से 5 अन्य और यहाँ पर इसी परमाणु ऊर्जा के षड्यंत्र स्थापित किए जाने हैं, जिससे भारत की ऊर्जा की मांग को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके, उनको सप्लाई दी जा सके। इसकी पहली जो यूनिट है बच्चों, वो 6 मई 1993 में उसने क्रिटिकल स्टेज अर्थात काम करना शुरू किया था, और इसकी दूसरी यूनिट ने 1 सितंबर 1995 को अपना प्रोडक्शन शुरू किया था, अर्थात बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया था। हालांकि चौथी यूनिट का कार्य 2011 में ही शुरू हो गया था तथा इसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। इनकी जो दो क्षमता है, जिसका कार्य 1993 और 1995 में किया गया था, उसकी जो क्षमता है वो 220 मेगावाट की है, परंतु 2011 में जो इसका कार्य शुरू किया गया था, यानी कि KAPP3 जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। अगर बच्चों इसको देखें तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुसार निर्माणाधीन रिएक्टरों में से एक है जिनके अगले साल तक क्रिटिकल स्टेज प्राप्त करने की संभावना है, और वो है KAPP4। यहाँ पर इसके अनुसार बच्चों इसको भी अगले साल तक शायद क्रिटिकल स्टेज में ले आया जाए, अर्थात ये भी प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाए, और इसकी भी प्रोडक्शन क्षमता कितनी होगी? तो 700 मेगावाट की होगी। भारत में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि PHWR, इस तकनीक की शुरुआत 1960 में की गई थी। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर यानी H3O, इसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर H3O का फॉर्मूला होता है। इस तकनीक की शुरुआत 1960 में की गई थी, पंडित नेहरू के टाइम पर। यह भारत में अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को वर्तमान में 6780 से बढ़ा देना चाहता है तथा 2031 तक, बच्चों यह 2031 है, 2031 तक 22,480 मेगावाट करने पर कार्य कर रहा है। अर्थात इस समय पर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की मैं बात करूं तो उससे हमारी टोटल डिमांड की सप्लाई होती है 6,780, लेकिन भारत चाहता है कि 2031 तक इसको बढ़ाकर 22,480 कर दिया जाए। अगर इस प्रकार भारत करना चाहता है तो भारत को और इस प्रकार के संयंत्रों की आवश्यकता होगी, इस प्रकार के पावर प्लांट्स की आवश्यकता होगी। तो आइए हम देखते हैं कि भारत किस प्रकार से अपने पावर प्लांट का निर्माण कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि KAPP3 जो है बच्चों, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है, तापी जिले में स्थित है, तथा इसकी जो क्षमता है वो 700 मेगावाट की है। यहाँ पर इसका कार्य जो है, या फिर इसका माना जाए कि ये कब से शुरू हो जाएगा, तो अक्टूबर 2020 से ये पूर्णतः अपनी 700 मेगावाट क्षमता पर कार्य करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से KAPP4 ये भी गुजरात के तापी जिले में स्थित होगा तथा इसकी कैपेसिटी भी बच्चों 700 मेगावाट की होगी। जो KAPP4 होगा बच्चों, ये सितंबर 2021 तक अपना कार्य करना शुरू कर देगा, ऐसा विशेषज्ञ द्वारा कहा गया है। ऐसा विशेषज्ञ द्वारा कहा गया है। इसके बाद एक और रिएक्टर पर कार्य किया जा रहा है जिसका नाम है RAPP7। इसका अर्थ है बच्चों, आपने सुना भी होगा, बड़ा फेमस नाम है, रावत भाटा, जो राजस्थान में है। रावत भाटा ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। इसकी क्षमता भी 700 मेगावाट की है तथा यह मार्च 2022 तक अपना क्रिटिकल स्टेज को प्राप्त करना चाहता है, इसे कार्य करने के लिए शुरुआत करना चाहता है। इसी के साथ साथ ये 7 होगा, तो इसी के साथ साथ अगला भी इसका वेरिएंट निकाला जाएगा RAPP8, ये भी राजस्थान में स्थित होगा तथा इसकी कैपेसिटी भी 700 मेगावाट की होगी, लेकिन यह क्रिटिकल स्टेज में 2023 तक पहुंचेगा। ये भविष्य की योजनाएं हैं सारी की सारी। अगला बच्चों कर्नाटका में होगा, KKNPP3 इसका नाम दिया गया है। ये कर्नाटका में होगा और इसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। ये 1000 मेगावाट की क्षमता को उत्पादन कर सकेगा तथा यह भी 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है।
इसी के साथ साथ इसका नया वेरिएंट KKNPP4 को मिलाया जाएगा। इसकी भी क्षमता 1000 मेगावाट की होगी तथा 2023 तक यह भी कार्य करना शुरू करेगा। यहाँ पर ये भविष्य की योजनाएं हैं बच्चों, मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि भविष्य की किन किन योजनाओं पर भारत सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, जिससे वो 2031 तक की अपनी ऊर्जा की सप्लाई को तथा मांग को बराबर रख सके तथा भारत को उज्जवल बना सके। तो अगर बच्चों आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों के लिए ए स्टेटमेंट है, यह भारत की पहली 700 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट है। इट इज़ द फर्स्ट 700 मेगावाट कैपेसिटी यूनिट ऑफ इंडिया। बी स्टेटमेंट है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो आप लोगों को देखना है, ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ए बी बोथ, दोनों गलत हैं। फॉर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने बच्चों काफ़ी आंसर सही दिए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो परमाणु ऊर्जा है, जो पावर प्लांट है, ये 700 मेगावाट का है और कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें बताया गया है कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो नहीं बच्चों, ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अतः बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया। हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन असत्य है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा बी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी, ओनली बी। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जो बच्चा हमारे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तथा बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।